Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. इतने कंपटीशन के बाद भी डीमार्ट प्रॉफिट में कैसे है? 8 शब्दों में हिंदी में संपूर्ण विश्लेषण। परिचय। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले बाजार में रिटेल सेक्टर में प्रतियोगिता अत्यधिक तीव्र है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रिलायंस रिटेल, स्पेंसर, बिग बाजार जैसे दिग्गज ब्रांड्स की मौजूदगी में भी डीमार्ट लगातार मुनाफे में है और अपने बिजनेस मॉडल को मजबूती से संचालित कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल बनता है कि इतने कंपटीशन के बावजूद डीमार्ट कैसे प्रॉफिट में बना रहता है। 1. डीमार्ट का बिजनेस मॉडल। डीमार्ट की स्थापना वर्ष 2002 में राधाकिशन दमानी ने की थी। ये एक हाई वॉल्यूम लो मार्जिन मॉडल पर आधारित है, जिसका मतलब है कि डीमार्ट कम मार्जिन पर अधिक मात्रा में उत्पाद बेचता है। यह ग्राहकों को सस्ती कीमत पर उत्पाद प्रदान करता है, जिससे ग्राहक बार बार वहीं से खरीदारी करना पसंद करते हैं। कम लागत पर संचालन। डीमार्ट अपने स्टोर ज्यादातर खुद की प्रॉपर्टी पर खोलता है, जिससे उन्हें किराया नहीं देना पड़ता। रिटेल इंडस्ट्री में किराया एक बड़ी लागत होती है और डीमार्ट इस लागत को बचाकर अपने मार्जिन को बढ़ाता है। साथ ही स्टोर का डिजाइन भी साधारण और उपयोगितावादी होता है, कोई अत्यधिक सजावट या महंगे इंटीरियर नहीं। इससे उनके संचालन की लागत काफी कम रहती है। सीमित श्रेणियों में फोकस। डीमार्ट जरूरत की चीजों जैसे कि ग्रोसरी, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुएं ही बेचता है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर जैसे हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करता। इससे उनका स्टॉक तेजी से घूमता है और इन्वेंटरी की लागत कम होती है। कुशल इन्वेंटरी प्रबंधन। डीमार्ट का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छा है, मतलब जो माल स्टोर में आता है वह बहुत जल्दी बिक जाता है। इससे उनका कैश फ्लो मजबूत रहता है और वह अपने सप्लायर्स को जल्दी भुगतान कर सकते हैं, जिससे उन्हें छूट भी मिलती है। ज्यादातर रिटेलर्स को 30 से 60 दिन में सप्लायर को भुगतान करना पड़ता है, लेकिन डीमार्ट अक्सर 10 से 15 दिन में ही पेमेंट कर देता है। बदले में सप्लायर उन्हें अच्छी छूट देते हैं, जो वो ग्राहक को पास कर देता है। भारी छूट और विश्वास। डीमार्ट हमेशा ग्राहकों को भारी छूट देने की कोशिश करता है। हर चीज सस्ती का वादा वो वास्तव में निभाता है। ग्राहक जानते हैं कि डीमार्ट में उन्हें बाकी जगहों की तुलना में सस्ते दाम मिलेंगे। यह विश्वास एक मजबूत ग्राहक आधार बनाता है। 6. डिजिटल मार्केटिंग और विज्ञापन पर कम खर्च। डीमार्ट प्रचार और विज्ञापन पर बहुत कम खर्च करता है। आप टीवी, अखबारों या सोशल मीडिया डीमार्ट का विज्ञापन बहुत कम देखेंगे। उनकी मार्केटिंग ग्राहक की संतुष्टि और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए होती है। इससे मार्केटिंग बजट कम होता है और प्रॉफिट ज्यादा बचता है। Z. सीमित स्टोर्स लेकिन रणनीतिक लोकेशन। डीमार्ट ने विस्तार करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने धीरे धीरे ग्रोथ की, वो भी मुनाफे को ध्यान में रखते हुए। उनके स्टोर्स ऐसे इलाकों में होते हैं जहां भीड़ अधिक होती है और ग्राहक की पहुंच आसान होती है। ये रणनीतिक लोकेशन उन्हें ग्राहकों की बड़ी संख्या तक पहुंचने में मदद करती है। 8. कर्मचारियों की कुशलता और कम खर्च। डीमार्ट अपने स्टाफ को मल्टीटास्किंग में प्रशिक्षित करता है, जिससे कम कर्मचारियों से अधिक कार्य कराया जा सकता है। साथ ही उनका पे स्केल भी कंट्रोल में रहता है। इससे उन्हें HR लागत पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। 9. कर्ज मुक्त नीति। डीमार्ट की मूल कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड पर बहुत कम या लगभग कोई कर्ज नहीं है। उनके संचालन के लिए जरूरतमंद पूंजी उनके मुनाफे से ही आती है। इससे ब्याज का बोझ नहीं पड़ता और नेट प्रॉफिट उच्च बना रहता है। 10. ग्राहकों की आदत और भरोसा। डीमार्ट की सबसे बड़ी ताकत उसका ग्राहक भरोसा है। एक बार ग्राहक वहां से खरीदारी कर ले तो वह बार बार लौटता है। यह ग्राहकों की आदत बन जाती है, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए। निष्कर्ष, डीमार्ट के प्रॉफिट में बने रहने का राज उसकी सरल लेकिन शक्तिशाली रणनीतियों में छिपा है। कम कीमत, कम खर्च, स्मार्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट या ग्राहकों का भरोसा, इन सब के कारण डीमार्ट प्रतियोगिता के बावजूद मुनाफे में है। दूसरे रिटेलर्स जहां तामझाम और त्वरित विस्तार में उलझ जाते हैं, वहीं डीमार्ट धीरे लेकिन स्थिर तरीके से ग्रोथ करता है और यही उसे दूसरों से अलग बनाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं